Okay, a very warm welcome to all of you. Today's class we will start. आज की हम अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं और हम कहते हैं वट एवर वर्क इज़ बीइंग डन बाय यू, यू शुड डू दैट वर्क विथ ऑनेस्टी. जो भी काम हमारे द्वारा किया जाता है हमें उसे ईमानदारी से करना चाहिए. बिकॉज वी कैन से ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी. सो एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन आवर ऑनेस्टी. Many persons are doing the work, but if they are not doing the work with honesty, then they cannot get success in their life. हर व्यक्ति अपने जीवन में कार्य करता है, लेकिन यदि वह ईमानदारी से कार्य नहीं करता है तो वह जीवन में आगे नहीं बढ़ता है. एनी काइंड ऑफ वर्क इज हेयर, लेट इट बी एनी वर्क, चाहे कोई भी काम हो. सो कीप इन योर माइंड एंड ट्राई टू डू द वर्क विथ ऑनेस्टी, बिकॉज एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन आवर ऑनेस्टी. सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास. आज की हम क्लास की बात करते हैं. कल हमने बात की थी लेट की, और लेट में हमने सीखा था कि लेट के प्रयोग जैसे पहला हमने पढ़ा था लेट्स, चलो खेलते हैं, चलो चलते हैं. इसके बाद में हमने बात की थी मी के साथ लेट मी प्ले, मुझे खेलने दो. उसके बाद में हमने कहा था लेट हिम प्ले, उसे खेलने दो. आज की क्लास हमारी होगी, हम डू डज के साथ लेट को प्रयोग करेंगे. हम डू और डज के साथ लेट को प्रयोग करेंगे. देखो डू और डज, सिंपल तरीके से हम बात करें व्हाट इज डू एंड व्हाट इज डज. देखो डू और डज की बात करें तो डू और डज में डिफरेंस क्या है. आप जानते हैं ये प्लूरल के रूप में यूज होता है. प्लूरल मतलब बहुवचन, और ये यूज होता है सिंगुलर के रूप में. सो वी कैन अंडरस्टैंड बाय दिस वे. तो सिंपल तरीके से हम बात करते हैं. इसके साथ हम सब्जेक्ट लगाते हैं जैसे यू, वी, आई और दे. और इसके साथ हम लगाते हैं, क्या लगाते हैं, ही, सी, इट और एनी नेम. तो सिंपल तरीके से हम बात कर सकते हैं डू और डज की. अब डू और डज को हम लेट के साथ यूज करना अपने को. कैसे यूज करेंगे, मतलब लेट को कैसे यूज करेंगे, डू एंड डज के साथ. हाउ वी कैन यूज लेट विथ डू एंड डज. अब डू एंड डज के साथ याद करने के लिए हमने पहला प्रयोग डू डज का पढ़ा था रूटीन. रूटीन मतलब दिनचर्या. वट एवर वर्क इज बीइंग डन बाय यू सिंस मॉर्निंग टू इवनिंग, दैट वर्क इज नोन एज ए रूटीन. आप सुबह से शाम तक जो भी काम करते हैं वो सारा रूटीन में आता है. यानी उठने से लेकर सोने तक आप जो भी काम करते हैं सारा रूटीन में होता है, और रूटीन का काम डू एंड डज से होता है. मतलब फर्स्ट फॉर्म से हम बात करते हैं उसके अंदर, और यदि सिंगुलर होता है मतलब एक पर्सन होता है तो उसके साथ हम एस जोड़ देते हैं. फिलहाल हम बात करते हैं डू और डज के साथ प्रयोग करेंगे कैसे. डू और डज के साथ यदि हमें प्रयोग करना हो तो हम कैसे प्रयोग करेंगे. पहला प्रयोग है हम अपना रूटीन. सबसे पहली चीज है हम बात करते हैं डू और डज से. रूटीन में हमने सेंटेंस क्या बनाए थे, रूटीन में हमने सेंटेंस बनाया ताकि कोई भी बात हमें पता नहीं तो हम सामने वाले से पूछ लेते हैं. जैसे डू यू मेक द प्लान, क्या आप योजना बनाते हैं. डू यू मेक द प्लान, ये है फर्स्ट फॉर्म, और ये है हम कह सकते हैं डू और डज का जो हिंदी मीनिंग आता है लास्ट में क्या आता है, ता है, ती है और ते है, इस तरह आता है. क्या, जैसे क्या तुम क्रिकेट खेलते हो, क्या वह गाना गाता है. तो इसका हिंदी मीनिंग क्या आएगा, क्या तुम योजना बनाते हो, क्या तुम योजना बनाते हो. तो इसका यस और नो में जवाब हम प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं. यस आई मेक द प्लान, हाँ मैं योजना बनाता हूँ. और नो आई डोंट या डू नॉट मेक द प्लान, नहीं मैं योजना नहीं बनाता हूं. इसी के साथ हमने डज को बनाया था, यूज किया था. डज ही राइट ए लेटर, क्या वह पत्र लिखता है. डज ही राइट ए लेटर, क्या वह पत्र लिखता है, क्या वह पत्र लिखता है. यस ही राइट्स ए लेटर, हाँ वह पत्र लिखता है. और नो में जवाब देंगे तो नो ही डज नॉट राइट ए लेटर, नहीं वह पत्र
नहीं लिखता है। तो हमने रूटीन से संबंधित वाक्य बनाए थे, फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग व्हाट एवर वर्क इज बीइंग डन बाय अस इट इज नोन एज ए रूटीन। और रूटीन में हमने सेंटेंस बनाया, कोई भी बात हमें पता नहीं तो हम डूडस से पूछ लेते हैं आसानी से। जैसे क्या तुम चाय लेते हो, डू यू टेक टी, यस आई टेक टी, नो आई डोंट टेक टी। क्या तुम करियर बनाते हो, डू यू मेक द करियर, यस आई मेक द करियर, नो आई डू नॉट मेक द करियर। क्या आप योजना बनाते हैं, डू यू मेक द प्लान, यस आई मेक द प्लान, नो आई डू नॉट मेक द प्लान। डू यू सेव द मनी, यस आई सेव द मनी, नो आई डू नॉट सेव द मनी। उसी के साथ डज के साथ यदि आप सेंटेंस बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे, डज ही राइट लेटर, यस ही राइट्स लेटर, नो ही डज नॉट राइट लेटर। डज ही प्ले द क्रिकेट, यस ही प्लेज द क्रिकेट, नो ही डज नॉट प्ले द क्रिकेट। तो सिंपल तरीके से हम इसकी बात कर सकते हैं। अब हमें इन सब में कैसे लेट को कैसे यूज करेंगे, हाउ वी कैन यूज लेट। अब इसको लेट में यूज करना है इनके साथ। रूटीन का पहला प्रयोग हमने पढ़ा था, कोई भी बात हमें पता नहीं हो तो हम डूडस से पूछ लेते हैं, वॉट एवर वर्क डू यू वांट टू नो, देन वी कैन यूज डू एंड डज। For first and second person do and for third person does. So it's very easy. बहुत आसान तरीके से मैंने बात की और बात करते हुए हम आगे बढ़े। सो सिंपल तरीके से मैंने बात की और हम इस तरह वाक्य बनाते हैं और आगे बढ़ते हैं। जैसे अब इनको हम बात करेंगे, let is used with do and does. How to use let with डू एंड डज। डू एंड डज के साथ लेट को कैसे प्रयोग करेंगे, जैसे डू यू लेट योर ब्रदर डू द स्मोकिंग। क्या आप आपके भाई को धूम्रपान करने देते हैं, मतलब अनुमति देते हैं। तो देखो लेट को हमने प्रयोग किया, क्या आप आपके भाई को धूम्रपान करने देते हैं। तो इसमें यस में जवाब देंगे तब लेट हट जाएगा। यस, लेट को हम इस तरह यूज कर लेंगे, यस आई लेट माई ब्रदर डू द स्मोकिंग। हाँ, मैं मेरे भाई को धूम्रपान करने देता हूं। और नो आई डू नॉट लेट माई ब्रदर, नहीं मैं अपने भाई को धूम्रपान नहीं करने देता हूं। डू यू लेट योर ब्रदर डू द स्मोकिंग, यस आई लेट माई ब्रदर डू द स्मोकिंग, नो आई डू नॉट लेट माई ब्रदर डू द स्मोकिंग। जैसे छोटा सेंटेंस हम बनाएं, डू यू लेट हिम गो। डू यू लेट हिम गो मतलब क्या तुम उसे जाने देते हो, क्या तुम उसे जाने देते हो। यस आई लेट हिम गो, हाँ मैं उसे जाने देता हूं। नो आई डू नॉट लेट हिम गो। तो हम आसानी से जब कभी हमें किसी को अनुमति देनी हो, जैसे डू यू लेट योर ब्रदर डू द स्मोकिंग, क्या आप आपके भाई को धूम्रपान करने देते हो, मतलब यहाँ पर लेट का प्रयोग हो रहा है। यस आई लेट माई ब्रदर डू द स्मोकिंग, हाँ मैं मेरे भाई को धूम्रपान करने देता हूँ। और नो में जवाब देंगे तो नो आई डू नॉट लेट माई ब्रदर डू द स्मोकिंग। छोटे से सिंपल तरीके से हम स्मॉल सेंटेंसेस बनाए तो डू यू लेट हिम गो, क्या तुम उसे जाने देते हो, यस आई लेट हिम गो, नो आई डू नॉट लेट हिम गो। डू यू लेट हिम प्ले, क्या तुम उसे खेलने देते हो, यस आई लेट हिम प्ले, नो आई डू नॉट लेट हिम प्ले द क्रिकेट। वट एवर इज देयर यू कैन यूज इन ईजी वे। अब हम यदि डज के साथ बनाएंगे सेंटेंस लेट का तो कैसे बनाएंगे, डज ही लेट यू स्पीक, क्या वह तुम्हें बोलने देता है, डज ही लेट यू स्पीक। कैसे बनाएंगे सेंटेंस, डज ही लेट यू स्पीक, डज ही लेट यू स्पीक, क्या वह तुम्हें बोलने देता है, क्या वह तुम्हें बोलने देता है। तो हमने बनाया सेंटेंस, यस ही लेट्स मी स्पीक, हाँ वह मुझे बोलने देता है, हाँ वह मुझे बोलने देता है। और नो
ही डज नॉट लेट मी स्पीक, नहीं वह मुझे नहीं बोलने देता, नहीं वह मुझे नहीं बोलने देता है। ठीक है। डज ही लेट यू प्ले, क्या वह तुम्हें खेलने देता है। डज ही लेट यू डांस, क्या वह तुम्हें नाचने देता है। डज ही लेट यू गो देयर, क्या वह तुम्हें वहां जाने देता है। तो आपने आसानी से लेट को प्रयोग किया, यहाँ सिंगुलर है मतलब ही है तो लेट्स का प्रयोग किया। तो सिंपल तरीके से हमने आसानी से बात की। डज ही लेट यू डांस, क्या वह तुम्हें नाचने देता है। यस ही लेट्स मी डांस, नो ही डज नॉट लेट मी डांस। सो इट्स वेरी इजी, यू कैन मेक द सेंटेंस इन इजी वे, ट्राई टू मेक योर सेल्फ परफेक्ट, यू कैन मेक ईच एंड एवरीथिंग इन योर लाइफ, ट्राई योर बेस्ट। सबसे अच्छा प्रयास करेंगे। और लेट को डू और डज के साथ मैंने प्रयोग किया। कैसे प्रयोग किया। डू यू लेट हिम गो, क्या तुम उसे जाने देते हो। यस आई लेट हिम गो, नो आई डू नॉट लेट हिम गो। डू यू लेट हिम प्ले, क्या तुम उसे खेलने देते हो। यस आई लेट हिम प्ले, नो आई डू नॉट लेट हिम प्ले। डज के साथ यूज करेंगे तो डज ही लेट यू प्ले, क्या वह तुम्हें खेलने देता है। यस ही लेट्स मी प्ले, नो ही डज नॉट लेट मी प्ले। सो डू द प्रैक्टिस more and more and make yourself perfect. Today's meeting is over. Have a nice day.